हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का जो मेरे भाई एग्जाम है वो 4 फरवरी से आपका शुरू हो गया था। अब 4 फरवरी का एग्जाम मेरे भाई आपका कंप्लीट हो चुका है, 5 फरवरी का एग्जाम भी कंप्लीट हो गया, 6 फरवरी का एग्जाम भी कंप्लीट हो गया और मेरे भाई यहाँ पर 7 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो भी मेरे भाई आपका कंप्लीट हो चुका है और एकदम रियल क्वेश्चन जो है हमारे पास में आ चुके हैं। तो सारे के सारे बच्चे मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और जिनका पेपर आने वाले दिनों में है उनके लिए तो मेरे भाई ये वीडियो एकदम रामबाण होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई हर एक क्वेश्चन को जो है एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन हमको मिला बच्चों के द्वारा, उन्होंने बताया कि सर क्वेश्चन ये आया था 2023 में बास्केटबॉल के खेल में, ठीक है भाई, 2023 में बास्केटबॉल के खेल में तमिलनाडु ने किसको हराया। ठीक है भाई, तमिलनाडु ने किसको हराया था। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, तमिलनाडु ने किसको हराया। जिन बच्चों को मेरे भाई इसका आंसर पता है वो फटाफट से कमेंट कर दो। आज की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, 2023 में बास्केटबॉल के खेल में तमिलनाडु ने किसको हराया। तो आप बोलोगे सर किसको हराया था। अब देखो यहाँ पर दो चीज वर्क करती हैं, एक तो मेरे भाई पुरुषों का होता है, एक तो बास्केटबॉल खेल किसका होता है, पुरुषों का होता है, और एक मेरे भाई किसका होता है, आपके महिलाओं का होता है। तो भाई पुरुषों ने तो किसको हराया था, पंजाब को। पुरुषों ने किसको हराया, पंजाब को, और महिलाओं ने किसको हराया, मेरे भाई आपका केरल को। तो मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन था कि 2023 में बास्केटबॉल के खेल में तमिलनाडु ने किसको हराया। सर पुरुषों ने तो हराया था पंजाब को और महिलाओं ने हराया था किसको, केरल को। अब बच्चे ने खैर ये तो नहीं बताया मुझे कि पंजाब का आंसर था या केरल आंसर था। ठीक है मेरे भाई, तो पुरुषों का दिया होगा तो पंजाब आंसर हो जाएगा, महिलाओं का दिया होगा तो केरल आंसर होगा। ठीक है भाई, और ये तुम्हारे 38वें खेल हुए थे। कौन से मेरे भाई, 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे जिसमें ये कारनामा तमिलनाडु ने कर दिखाया। अब देखो भाई, हो सकता है कि अगली शिफ्टों में मेरे भाई तमिलनाडु से कोई क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिले। हो सकता है भाई तमिलनाडु से कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, तो तमिलनाडु के मेरे भाई लोक नृत्यों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे कि मेरे भाई आपका बम्बर लोक नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसके अलावा मेरे भाई करगट्टम लोक नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसके अलावा मेरे भाई देवरा अट्टम लोक नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसके अलावा मेरे भाई भरतनाट्यम कहाँ का है, सर ये भी तुम्हारे तमिलनाडु का। इसके अलावा मेरे भाई कूथू कहाँ का है, सर ये भी तमिलनाडु का। इसके अलावा मेरे भाई पोंगल त्योहार कहाँ पर मनाया जाएगा, तमिलनाडु में। इसके अलावा मेरे भाई जलीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है, सर ये भी तमिलनाडु में। इसके अलावा मेरे भाई थाई पूसम कहाँ पर मनाया जाता है, सर ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है, जनवरी के महीने में। ठीक है भाई, पोंगल कब मनाते हैं, जनवरी के महीने में मनाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई नाट्य अंजलि नृत्य महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, सर नाट्य अंजलि नृत्य महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो हो सकता है कि मेरे भाई तमिलनाडु से तुमको ये चीजें जो है अगली एग्जामों में देखने को मिले। तो जिनका पेपर मेरे भाई अभी तक नहीं हुआ वो इन चीजों को रट लो। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई आज के पेपर का जो मुझे मिला, दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरे भाई राज्य की कार्यकारी में कौन शामिल होता है। ठीक है भाई, राज्य के कार्यकारी में, ठीक है भाई, राज्य के कार्यकारी में, कार्यकारी सरकार में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है भाई, सरकार में कौन कौन शामिल होता है, कौन शामिल होता है। शानदार क्वेश्चन मेरे भाई पूछा आप लोगों से पॉलिटी का कि भाई राज्य के कार्यकारी सरकार में कौन कौन शामिल होता है। तो भाई 3 आदमी शामिल होते हैं। एक तो मेरे भाई तुम्हारा कौन शामिल होता है, सर एक तो तुम्हारा राज्यपाल शामिल होता है, एक मेरे भाई आपका मुख्यमंत्री शामिल होता है, और एक मेरे भाई तुम्हारी मंत्री परिषद मेरे भाई क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है भाई, तो आप लोगों से पूछा कि राज्य के कार्यकारी सरकार में कौन शामिल होता है। तो राज्यपाल शामिल होता है, मुख्यमंत्री शामिल होता है, और मेरे भाई मंत्री परिषद आपका शामिल होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि राज्य की ये जो कार्यकारी सरकार है इसका प्रमुख कौन होता है, ठीक है भाई, राज्य की कार्यकारी जो सरकार होती है इसका प्रमुख कौन होता है, तो प्रमुख होता है मेरे भाई आपका राज्यपाल। ठीक है, तो आज के पेपर में तो ये पूछ लिया।
कि राज्य में की कार्यकारी सरकार में कौन कौन शामिल होता है। अब हो सकता है कि अगली शिफ्टों में तुमसे ये पूछ ले कि बताओ राज्य की कार्यकारी सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो मेरे भाई आपका राज्यपाल होता है। मैंने तुमको बताया था अनुच्छेद नंबर 153 में क्या बोला है, अनुच्छेद नंबर 153 में बोला कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा सर, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है भाई, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। फिर मेरे भाई मैंने तुमको यह बताया था कि अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है भाई, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 155 में क्या है मेरे भाई, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है भाई, अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो यह बात आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? बिल्कुल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मेरे भाई मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी में मोस्टली क्वेश्चन मेरे भाई आपके या तो जनगणना से आ रहे हैं या फिर मेरे भाई आपके लोक नृत्यों से, त्योहारों से, पुस्तक और लेखक से, इस तरीके के टॉपिकों से मेरे भाई आपके मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है, वो भी केवल 50 रुपए में। इस पीडीएफ में क्या मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के आपके क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग 35 प्लस टॉपिक जो है आपको इस पीडीएफ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि तुम्हारी जनगणना हो गई, लोक नृत्य हो गया, फेस्टिवल हो गया, युद्ध हो गए, वंश और संस्थापक आपके हो गए, पुस्तक और लेखक हो गए, अवार्ड आपके हो गए, अनुच्छेद हो गए, संविधान के भाग हो गए। इस तरीके के मेरे भाई लगभग 35 प्लस टॉपिक जो है आपको इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं। और साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसा मैंने पीडीएफ में लिखा है वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में आप जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में 2 बार आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरे भाई जो आज के पेपर का, ठीक है भाई, आज का जो तीसरा सवाल मेरे भाई आप लोगों से पूछा, तीसरा सवाल मेरे भाई ये पूछा था कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है भाई, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? फटाफट बताओ मेरे भाई, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप बोलोगे मेरे भाई सर ये तो बहुत आसान है, सबसे ज्यादा तो यूपी की है और सबसे कम किसकी है मेरे भाई? आपके सिक्किम की। सर सिक्किम के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? ठीक है भाई, हो सकता है कि मेरे भाई तुमसे सागा दावा फेस्टिवल पूछ लिया जाए। ठीक है भाई, सागा दावा फेस्टिवल मेरे भाई बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा सागा दावा फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा मेरे भाई हो सकता है कि तुमसे मारूणी नृत्य पूछ ली। कौन सा मेरे भाई? मारूणी नृत्य पूछ ली। हो सकता है कि मेरे भाई तुमसे मुखोटा नृत्य पूछ ले। कौन सा मेरे भाई? मुखोटा नृत्य पूछ ले। हो सकता है कि मेरे भाई तुमसे सिंह छम के बारे में पूछ ले। किसके बारे में मेरे भाई? सिंह छम के बारे में आपसे पूछ ले। तो ये मेरे भाई कहाँ के? आपके सिक्किम के। सिक्किम की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तसो लहामो झील कहां पर है? तसो लहामो झील मेरे भाई कहां पर है? तसो लहामो झील आपके सिक्किम के है। तो यह बात भी तुमसे पूछी जा सकती है। तो तीसरा क्वेश्चन था भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो वो हो जाएगा मेरे भाई आपका सिक्किम। चौथा क्वेश्चन जो आज के पेपर में आप लोगों से पूछा, चौथा क्वेश्चन ये था कि खिलाफत आंदोलन में किसने साथ दिया? ठीक है भाई, क्वेश्चन ये था कि खिलाफत आंदोलन को किसने सपोर्ट किया था? ठीक है भाई, खिलाफत आंदोलन को किसने सपोर्ट किया? ठीक है भाई, किसने सपोर्ट किया था? ये क्वेश्चन आज के पेपर में आप लोगों से पूछा गया। तो भाई खिलाफत आंदोलन, ठीक है भाई, आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था आपके मोहम्मद अली और शौकत अली ने। किसने मेरे भाई? मोहम्मद अली और शौकत अली ने मेरे भाई क्या किया था? आपके सर शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। तो मेरे भाई किसने सपोर्ट किया? अब मैं तुमको बताऊं मेरे भाई कि मोहम्मद अली जो है ये मेरे भाई आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। किससे मेरे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपके क्या करते थे? बिलोंग करते थे। तो भाई अगर तुमसे पूछा गया था कि बताओ खिलाफत आंदोलन को किसने सपोर्ट किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने मेरे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेरे भाई किसको सपोर्ट किया था? सर खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक भाई, आज के पेपर में पूछा गया था किसने सपोर्ट किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। पांचवा क्वेश्चन मेरे भाई जो आज के पेपर का मुझे मिला
वो ये था कि ठीक है, ये था कि जगजीवन राम किससे संबंध रखते हैं। ठीक है भाई, जगजीवन राम किससे संबंध, ठीक है भाई, जगजीवन राम का संबंध मेरे भाई आप लोगों से पूछा गया। तो मेरे भाई जगजीवन राम का संबंध किससे है सर? जगजीवन राम तो मेरे भाई गजल गायक है। कौन से मेरे भाई? एक गजल गायक है। ठीक है भाई, तो जगजीवन राम मेरे भाई, ठीक है, जगजीत सिंह, ठीक है भाई, जगजीत सिंह के बारे में, ठीक है भाई, सॉरी जगजीवन नहीं था, जगजीत सिंह था, तो सॉरी यार, ठीक है भाई, बिल्कुल। पांचवा सवाल मेरे भाई जगजीत सिंह से था। ठीक है भाई, जगजीत सिंह से था मेरे भाई, रे जगजीत सिंह। तो मेरे भाई जगजीत सिंह क्या करते थे सर? एक गजल गायक थे। ठीक है भाई, एक गजल गायक थे। कौन मेरे भाई? आपके जगजीत सिंह। एक मेरे भाई गति शक्ति योजना से क्वेश्चन आया था। किससे मेरे भाई? एक तुम्हारा छठा क्वेश्चन था गति शक्ति योजना से। ठीक है भाई, एक मेरे भाई क्वेश्चन गति शक्ति योजना से क्वेश्चन था, ये पेपर में आज के पूछा गया था। तो गति शक्ति योजना 2021, ठीक है भाई, 2021 आपका क्या हो जाएगा? गति शक्ति योजना हो जाएगा। एक मेरे भाई क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि 2023 के एशियाई पैरा ओलंपिक में, ठीक है भाई, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने कि 2023 के एशियाई पैरा ओलंपिक में, ठीक है भाई, एशियाई पैरा ओलंपिक में, एशियाई पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन आज के पेपर में आप लोगों से पूछा गया। 2023 के एशियाई पैरा ओलंपिक में, ठीक है भाई, भारत का स्थान मेरे भाई कौन सा था? तो सर भारत का स्थान कौन सा था? आज के पेपर का क्वेश्चन है, 5वां स्थान था। कौन सा मेरे भाई? 5वां। भारत ने मेरे भाई 29 तो क्या जीते थे? गोल्ड मेडल आपके जीते थे। इसके अलावा मेरे भाई 31 आपके सिल्वर मेडल आपके जीते थे, और मेरे भाई 51 आपके क्या जीते थे? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है भाई, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते, और इसी के साथ में मेरे भाई 5वें स्थान की रैंक जो है भारत ने क्या की मेरे भाई? आपके हासिल की थी। तो ये भी तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके पेपर में पूछा कि हालदा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हालदा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर मेरे भाई आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि हालदा उत्सव मेरे भाई किस राज्य में मनाया जाता है? सर ये तो आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो जिस बच्चे ने भाई हिमाचल प्रदेश आंसर कर दिया उनका तो सही हो गया, बाकी मेरे भाई सभी का ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है भाई, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में हो सकता है कि आज तुमसे हालदा उत्सव पूछ लिया, कल को मेरे भाई तुमसे पूछे कि मेरे भाई धन्यवाद उत्सव। कौन सा मेरे भाई? धन्यवाद उत्सव मेरे भाई कहां पर मनाते हैं? सर ये भी तो हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। किस में मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मेरे भाई क्या मनाते हैं? धन्यवाद उत्सव मनाते हैं। अब देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में हो सकता है कि तुमसे ये पूछ ले कि भाई नाटी, ठीक है भाई, कड़थी, इसके अलावा मेरे भाई गुगटी, ठीक है भाई, गुगटी, इसके अलावा मेरे भाई आपका बिडसू, इसके अलावा मेरे भाई आपका बिड़ा है, इसके अलावा मेरे भाई आपका कयांग, हो सकता है कि मेरे भाई वाकियांग के बारे में पूछ ले, वाकियांग, और मेरे भाई आपका बनियांगचू। ठीक है भाई, बनियांगचू। ठीक है भाई, तो हालदा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। सर भाई हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य मेरे भाई कौन कौन से हैं? नाटी, कड़थी, गुगटी, बिडसू, बिड़ा, कयांग, वाकियांग और मेरे भाई आपका बनियांगचू। सर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करता हूं तो धन्यवाद उत्सव भी हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं और कांगड़ा जिले में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछ लिया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुमसे ये पूछ ले या फिर इनमें से कोई आपसे पूछ ले। तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारा पूछा गया था तपन कुमार पटनायक से। किससे मेरे भाई? तपन कुमार पटनायक से एक क्वेश्चन आया था कि तपन कुमार पटनायक का संबंध मेरे भाई किससे है? तो तपन कुमार पटनायक का संबंध आप लोगों से पूछा है। तो अगर मेरे भाई आपने मेरी क्लासों को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि तपन कुमार पटनायक मेरे भाई आपका किससे है? तो मेरे भाई तपन कुमार पटनायक तो मेरे भाई आपका किससे संबंध रखता है? सर ये तो हमारा छऊ नृत्य से क्या रखता है मेरे भाई? संबंध रखता है। किससे मेरे भाई? आपके छऊ नृत्य से। अब देखो मेरे भाई छऊ नृत्य आपके 3 प्रकार का होता है। छऊ नृत्य कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक तो मेरे भाई कौन सा? पुरुलिया छऊ। कौन सा मेरे भाई? आपका पुरुलिया छऊ होता है, जो कि मेरे भाई आपके झारखंड का है, सॉरी कहाँ का है मेरे भाई? आपके पश्चिम बंगाल का। ठीक है मेरे भाई, कहाँ का है? आपके पश्चिम बंगाल का। एक मेरे भाई आपसे पूछे कि बताओ मयूरभंज छऊ, किसके बारे में मेरे भाई? मयूरभंज
छऊ के बारे में पूछ ले, ये मेरे भाई कहाँ का है सर, ये हमारे उड़ीसा का है। और एक मेरे भाई आपसे पूछ ले कि सरायकेला, कौन सा मेरे भाई, सरायकेला, तो सरायकेला मेरे भाई कहाँ के, आपके झारखंड का, किसका मेरे भाई, झारखंड का, ठीक है। तो तपन कुमार पटनायक का संबंध मेरे भाई किससे, आपके छऊ नृत्य से है। 3 प्रकार का ये क्लास, ठीक है, ये डांस आपका होता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का, और सरायकेला मेरे भाई कहाँ के, आपका झारखंड का। तो जिन्होंने आंसर दे दिया तपन कुमार पटनायक का छऊ, उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है आपका गलत। एक मेरे भाई आपसे पूछा गया था कि 1951 से लेकर 1951 से 1990 तक, 90 तक कितनी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है भाई, कितनी पंचवर्षीय योजना आपकी आ गई थी, ठीक है भाई, कितनी पंचवर्षीय योजना आपकी आ गई थी 51 से लेकर 90 तक। तो आप बोलोगे कितनी पंचवर्षीय योजना थी, मेरे भाई देखो, पहली एक तो थी मेरे भाई 1951 से लेकर 1956 तक, ये तो पहली हो गई। दूसरी मेरे भाई 56 से लेकर 61 तक। तीसरी मेरे भाई 1961 से लेकर 1966 तक। मेरे भाई चौथी 1969 से लेकर, 3 साल का योजना अवकाश लगा था, 1969 से लेकर 1974 तक। फिर मेरे भाई पांचवी 1974 से 1978 तक। फिर मेरे भाई छठी तुम्हारी 1978 से लेकर मेरे भाई आपकी, ठीक है भाई, 1978 के बाद में 2 साल का योजना अवकाश लगा, 1980 से मेरे भाई आपकी 1985, और एक मेरे भाई आपकी कौन सी थी, ठीक, कितने भाई 1980 से 1985, और एक मेरे भाई आपकी 1985 से 1990। तो कितनी पंचवर्षीय योजना हो गई मेरे भाई, सर ये तो हमारी 7 पंचवर्षीय योजना हो गई, ठीक है भाई। तो 1951 से लेकर 1990 तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आ गई थी, तो सर 7 पंचवर्षीय योजना आ गई थी। एक 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, उसके बाद में 3 साल का योजना अवकाश लगा, 69 से लेकर 74, 74 से लेकर 78, उसके बाद में फिर 2 साल का योजना अवकाश लगा, 80 से 85, 85 से 90। तो 1951 से लेकर 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना थी मेरे भाई, 7 पंचवर्षीय योजना आपकी आ गई थी। तो मेरे भाई क्लास अगर तुमको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई आपका पेपर मेरे भाई कब का है, ठीक है भाई। सारे के सारे बच्चे ये भी कमेंट कर दो मेरे भाई कि आपका पेपर आपका कब का है, ठीक है भाई, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे भाई आपका पेपर कब का है। एक मेरे भाई आपसे पूछा था कि विनित का पर्यायवाची मेरे भाई आपका कौन सा है, किसका मेरे भाई, विनित का पर्यायवाची, ठीक है भाई। हिंदी का एक ही क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपके बच्चों ने बताया कि भाई विनित का पर्यायवाची कौन सा है। तो अगर मेरे भाई आप लोगों के याद है, ठीक है भाई, अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन याद है इनके अलावा तो फटाफट कमेंट कर दो भाई, ठीक है। इनके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन आपके याद है तो आप उसको कमेंट कर दो, ठीक है भाई, बिल्कुल। और सारे के सारे बच्चे ये भी कमेंट कर दो कि आपका पेपर मेरे भाई कब का है, कौन सी तारीख को है, कौन सी शिफ्ट को है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई विनित का पर्यायवाची आपसे पूछा था, तो मेरे भाई विनित मेरे भाई हो सकता है कि विनित का मतलब विनम्र, विनित का मतलब मेरे भाई आपका विनम्र भी हो सकता है, ठीक है भाई। शालीन आदमी भी हो सकता है, ठीक है भाई, शालीन आदमी, शांत आदमी भी हो सकता है, मृदुल आदमी भी हो सकता है, कौन सा मेरे भाई आपका मृदुल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे विनीत के पर्यायवाची हैं। और कोई क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछ, ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन मैं देख लेता हूं कि आपका और कोई पूछा था या फिर इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। तो बिल्कुल एक मेरे भाई आपके आया था कि भरतनाट्यम आपका किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है मेरे भाई, भरतनाट्यम कौन से स्टेट से, ठीक है भाई। भरतनाट्यम का संबंध मेरे भाई आपके पूछा था, किसका मेरे भाई, भरतनाट्यम का संबंध मेरे भाई आपसे पूछा था। तो मेरे भाई भरतनाट्यम किससे संबंध रखता है, तो सर ये तो हमारा तमिलनाडु से संबंध रखता है, ठीक भाई, किससे, तमिलनाडु से। भरतनाट्यम को मेरे भाई सादिर के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से मेरे भाई, सादिर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, ठीक भाई, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई। मंदिरों से संबंधित नृत्य, किससे मेरे भाई, मंदिरों से संबंधित नृत्य मेरे भाई आपका कौन सा है, सर वो तो हमारा भरतनाट्यम है। इसके अलावा मेरे भाई भरतनाट्यम की मैं बात करता हूं मेरे भाई, एकाहारीय का संबंध, ठीक है मेरे भाई, किसका, एकाहारीय का संबंध मेरे भाई किससे, आपके भरतनाट्यम से, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई भरतनाट्यम का संबंध किससे था, तमिलनाडु से। एक क्वेश्चन मेरे भाई ये आया था कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन ये था वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष मेरे भाई कौन थे भाई,
वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष मेरे भाई आपके कौन थे? तो मेरे भाई वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? आप बोलोगे प्रतिसूदन, ठीक है भाई, प्रतिसूदन, ठीक है भाई, प्रतिसूदन मेरे भाई यूपीएससी के अध्यक्ष है। और मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं यूपीएससी के बारे में तो अनुच्छेद नंबर 315 में मेरे भाई आपकी क्या है? यूपीएससी, ठीक है भाई। अनुच्छेद नंबर 315 में किसका उल्लेख मिलता है मेरे भाई? सर ये तो यूपीएससी का उल्लेख आपका मिलता है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन थे मेरे भाई आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इनके अलावा कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर दो। साथ में मेरे भाई आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को है, ये भी आप कमेंट कर दो। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।